नमस्कार दोस्तों। अवनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमराज गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। साथियों, आज का ये सेशन आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में है। वे साथी जिन्होंने अवनी एजुकेशन पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए ये संपूर्ण राजस्थान में 4 जनवरी को आयोजित हो रही है। इस परीक्षा से पहले परीक्षा के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और आप सबका बहुत सारा सहयोग और प्यार मिला। हजारों की संख्या में स्टूडेंट ने इस पर रजिस्ट्रेशन किया है। अब कल 4 जनवरी को ये एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इस एग्जाम में जिन साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनको कोई दुविधा नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अवनी एजुकेशन की तरफ से आपके लिए बनाया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे और बिना किसी परेशानी के आप एग्जाम दे पाएंगे। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि एग्जाम का समय दोपहर 2:30 बजे है, तो आप 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाए। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपने अपनी मनपसंद का, आपको जहां भी चाहिए वहां का आपने सेंटर भर दिया। एग्जाम की डेट और समय से 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। आइए, परीक्षा से पहले आवश्यक जो जानकारी है ये आपको डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर का टेलीग्राम चैनल है DH5AV। यहां पर आपको रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और जो रोल नंबर वहां पर जारी किए हैं वही मान्य है। तो डेट आपको पता ही है, समय दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक। रिपोर्टिंग टाइम परीक्षा से 1 घंटा पहले आप पहुंच जाए। ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो कल एग्जाम देते समय आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है ये आप अच्छे से जान जाएंगे। ये वीडियो बनाने के पीछे जो खास वजह है वो है OMR सीट का भरना। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अगर ये कहा जाए कि आप OMR सीट भरते समय ध्यान रखना, तो वो इसको लाइटली लेता है कि ये तो मेरे को आता है। लेकिन याद रखें, आप में से ही ऐसे साथी हैं जो बहुत गलतियां करते हैं OMR सीट भरते समय। तो आपको जब OMR सीट मिले तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से भरना है। जो L1 के साथी है वो क्लियरली L1 लिखेंगे और जो L2 के हैं वो L2 लिखने के बाद अपना विषय जरूर लिखेंगे। मान लीजिए आप साइंस के हैं तो साइंस लिखेंगे। रोल नंबर भरते समय आप ध्यान रखेंगे, OMR सीट में ये रोल नंबर का मान लीजिए कॉलम है और नीचे आपको गोले करना होता है। इस कॉलम में भी आपको अपना रोल नंबर सही भरना है और गोले भी सही करना। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स में आप परेशान हो जाते हैं। कई बार OMR सीट में 0 यहां से शुरू होता है और कई बार 1 2 3 4 और लास्ट में 9 के बाद 0 आता है कि सर मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, मेरे को लगा पहले 0 है, गोला भर दिया। साथियों, यही एग्जाम का प्रेशर है और इस प्रेशर को कम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए एग्जाम से पहले इस प्री एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम से पहले कुछ दिनों पहले ही, कई बार आपको लगेगा आप तो मेन एग्जाम ही देंगे, इस एग्जाम को देने की आवश्यकता क्या है? बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, आपके पास एक मौका है। बहुत सिस्टमेटिक, सेलेक्टिव और बहुत मेहनत करके आपके लिए द बेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जो वर्तमान भर्ती परीक्षाओं के बढ़ते कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उस पर भी हम बात करेंगे। पहले OMR सीट के बारे में देख लीजिए। और एक है पेपर कोड, आपको विशेष ध्यान रखना है जो आपको पेपर पर मिल जाएगा।
इसकी जानकारी मैं आपको यहां पर आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर एक खाली ओएमआर सीट है। थोड़ा सा और अगर मैं इसको जूम कर सकूं तो देखिए, ये देखिए, आप इसे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट नेम। यहां पर आपको अपना नाम बहुत सही तरीके से भरना है। उसके बाद है लेवल। अगर आपका लेवल L1 है तो आप यहां पर L1 भर दें, और अगर लेवल 2 है तो L2 लिखकर ब्रैकेट में आपका सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है पेपर कोड। आपको पेपर में दिया हुआ होगा, मान लीजिए आपका पेपर कोड 02 है। मोबाइल नंबर आप बहुत ध्यान से अपना भर देंगे, और सेंटर नेम आप जहां पर भी आपका सेंटर है उस सेंटर का नाम यहां पर भर देंगे। बहुत सिंपल सी जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, लेकिन कई बार आप मिस्टेक कर देते हैं और फिर आपका रिजल्ट नहीं आता, और फिर आप बार बार कॉल करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आप ओएमआर सीट ही गलत भरेंगे तो आपका रिजल्ट फिर सही आएगा भी कैसे? क्लियर है? देखिए, तो ओएमआर सीट भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए मैंने आपको बता दी है। आराम से आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। सर ने एक भरी हुई ओएमआर सीट भी भेजी है कि आप इसको एक डेमो के रूप में दिखाएं ताकि स्टूडेंट समझ पाए। साथियों, एग्जाम से पहले आपको लगता है कि ये गलतियां तो हम करेंगे ही नहीं, और बाद में पता लगता है ये सभी गलतियां आपने ही की है। इसलिए बहुत ध्यान से आप इन सूचनाओं को देखें। आइए, आप अपना नाम लिखें। यहां पर गणपत जी देवासी सर का नाम लिखा हुआ है। इस प्री एग्जाम को कंडक्ट कराने में अवनी एजुकेशन के बहुत साथियों ने बहुत दिनों से दिन रात एक कर रखी है। लेवल सेकंड, देखो सेकंड लिखा है, ब्रैकेट में हिंदी लिखा है। ब्रैकेट में आपको अपना सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। फिर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये पेपर कोड कहां से आया। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। मोबाइल नंबर और जैसे सेंटर नेम इन्होंने पाठशाला क्लासेस जयपुर लिखा है, देख लीजिए। तो जो भी आपका सेंटर है आप लिखेंगे। आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। और इस पेपर कोड की जो बात हो रही थी, मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि अब आप ओएमआर सीट भरने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्लियर है? ये देखिए, यहां पर आपका पेपर कोड लिखा हुआ। आप अपना ये देखिए, L1 देख लेंगे, आपका L1 है, L2 है, जो भी है आप अच्छे से चेक करेंगे, और आपका जो भी पेपर कोड होगा ओएमआर सीट में फिल कर देंगे। देख लीजिए। तो अब आपको यह क्लियर है कि आपको कहां से कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। ये फील्ड ओएमआर सीट है। एक चीज और देखिए, ये रोल नंबर। मान लीजिए मैंने यहां पर रोल नंबर 20231 भरे। अब आपको 2 यहां गोला करना है पूरा, 0 पर करना है, यहां पर 0 है, फिर 2 पर करना है, फिर 3 पर। फिर आपको लगेगा कि सर आप हमें ओएमआर सीट भरवाना सिखा रहे हैं।
अगर आपने ओएमआर सीट के रोल नंबर कॉलम में सही भर दिए और नीचे सही से काले नहीं किए तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप भी परेशान नहीं हो और अवनी एजुकेशन की टीम भी बेवजह परेशान नहीं हो, इसलिए क्लियरिटी के साथ चीजें आपको बताई हुई है। और आप मानेंगे नहीं, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि दो यहां पर है और बच्चे यहां पर गोला कर देते हैं। आपसे ही होगा ये, फिर बाद में पता लगेगा कि ये क्या हो गया। यही एग्जाम का प्रेशर है और इसको ही कम करने के लिए इस प्री एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? देखिए, कुछ ऐसे साथी हैं रजिस्ट्रेशन के समय उनसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई एरर हो गया है, उन्होंने फीस सबमिट कर दी है। बहुत ज्यादा साथियों ने तो अपनी एजुकेशन की टीम से बात कर कर अपना सॉल्यूशन कर लिया है। तो जिनकी अपनी एजुकेशन टीम से बात हो गई है, संपर्क हो गया है, वो निश्चिंत रहे, अपने सेंटर पर पहुंचे। बस याद रखें, सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुंचे ताकि आपकी संपूर्ण समुचित व्यवस्था कर दी जाए। एग्जाम से पहले हमें एक ऐसा पेपर देना है जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपकी मेंटेलिटी बिल्कुल एग्जाम, मुख्य एग्जाम जैसी होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी तरीके से इसको लाइटली लिया तो फिर कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। इसलिए जोधपुर सेंटर पर जो साथी है उनके लिए एक विशेष सूचना है, और विशेष सूचना केवल जोधपुर सेंटर वालों के लिए ही है। जोधपुर सेंटर पर कोई साथी अगर अब भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और वो चाहता है कि कल 2:30 बजे अवनी एजुकेशन का एक बेहतरीन पेपर वो दें और एग्जाम से पहले एक प्रेशर फील कर पाए, तो 1 घंटे पहले पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जोधपुर सेंटर पर। बाकी सेंटर पर यह सुविधा नहीं है, इसलिए बेवजह बाकी सेंटर वाले लोग कॉल करके परेशान नहीं करें। केवल और केवल जोधपुर सेंटर पर जो साथी है वहां पर देना चाहते हैं, वो अब भी कल 1 घंटा पहले एग्जाम से पहले पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाकर और पेपर दे सकते हैं। आइए, सर का जो निर्देश मिला, क्या क्या सूचना आप तक पहुंचानी है, ये मैंने आपको क्लियरली बता दी। फिर भी कोई ऐसी सूचना या ऐसी कोई बात रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको जवाब दे दिया जाएगा। मेनली आपको जो बातें ध्यान में रखनी है मैंने अच्छे से बता दी है। ओएमआर सीट अभी अवनी एजुकेशन पर ही फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, शानदार उसका रिस्पॉन्स है। वहां पर भी साथी ओएमआर सीट भरने में मिस्टेक कर देते हैं। स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ओएमआर ढंग से नहीं भर पा रहे। हम किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रयास यह है कि संपूर्ण परीक्षा त्रुटि विहीन हो, एररलेस हो, ना आप परेशान हो ना हम परेशान हो। मान लो किसी बच्चे ने अपना सब्जेक्ट ही नहीं लिखा, तो फिर उसकी कॉपी किस तरीके से चेक की जाएगी? आपने तो कि सब कुछ लिख दिया और पेपर ही नहीं लिखा कि साइंस के हो, हिंदी के हो, एसएसटी के हो, संस्कृत के हो। L2 में आपका सब्जेक्ट क्या है? L1 वालों को मैंने साफ कहा है केवल L1 लिखना है, L2 वालों को L2 लिखना है और ब्रैकेट में अपना सब्जेक्ट लिखना है। इस एग्जाम के बारे में सब कुछ आपको बता दिया गया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो साथी इस ऑफलाइन एग्जाम में भाग नहीं ले पा रहे हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहला है अभ्यास सफलता की कुंजी है। मुझे पता है बहुत सारे साथियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया होगा, लेकिन कल वो सोचेंगे कि क्या ही करेंगे एग्जाम देके। अगर पेपर टफ होगा तो प्रेशर फील होगा, बेवजह डीमोरलाइज हो जाएंगे। साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जीवन में आपको दोबारा मौका नहीं देती।
अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया तो वो छोड़ेगा नहीं, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो भी उसके पास दोबारा आने का ऑप्शन है। लेकिन मेन एग्जाम में आपने कोई गलती कर दी तो भी आपके पास दोबारा 2 या 3 साल ऑप्शन नहीं। ऐसी गलतियां आप 4 जनवरी को ही कर लो और उसी दिन उनको ठीक कर ले। इसीलिए प्री एग्जाम। इन साथियों को लगता है कि नहीं सर हम तो मेन एग्जाम ही देंगे, मेरे कहने पर एक बार आप ये कल का एग्जाम पूरी तरह मेन परीक्षा की तरफ फील लेकर दे के आइए, आपको मजा आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के जो साथी जुड़े हैं पेपर बनाने के लिए, साइंस का मैंने स्वयं बनाया है, L1 और L2 दोनों के लिए बहुत मेहनत की है एक एक क्वेश्चन का। ये प्रयास किया है कि बच्चे को मुख्य परीक्षा जैसा ही फील हो वही प्रेशर फील हो। आप सभी लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो 100% उपस्थिति देंगे, और इस एग्जाम को देकर बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वो गलती मुख्य परीक्षा में नहीं करेंगे। तो अभ्यास सफलता की कुंजी है। कल अभ्यास कर लीजिए, गलतियों से सीखिए। समय का मैनेजमेंट, L1 और L2 के स्टूडेंट से जब मेन एग्जाम के बाद बात होती है तो वो यही कहते नजर आते हैं, सर मैथमेटिक्स का पेपर बहुत लेंदी था, हमारा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ। फिर इंतजार कीजिए 2-3 सालों का। 4 तारीख को पेपर देकर आपके पास फिर से 16 तारीख को मौका रहेगा उन सारी गलतियों को दूर करने का। लेकिन अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ वही फीलिंग के साथ पेपर दिया तो ही ये चीजें आप पर लागू होगी। और अपनी एजुकेशन, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर धीर सिंह धाबाई सर का विश्वास, यही काफी है। टीचर भर्ती परीक्षा की जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनको ये अच्छे से पता है कि अगर सर ने संपूर्ण राजस्थान में कोई एग्जाम का आयोजन किया है तो उसके परिणाम जो है वो दूरगामी होंगे, सार्थक होंगे, मनोवैज्ञानिक परिणाम आएंगे। इसीलिए कल 4 जनवरी को 2:30 बजे आप अपने निश्चित सेंटर पर पहुंचे। अपनी एजुकेशन टीम का एक एक साथी एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सेलेक्ट करके, अभी आपको ये भी सुनाई देगा कि ऑथेंटिक बुक्स, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ऑथेंटिक बुक्स से और एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए तैयार किए, और आपको ये देना चाहिए। साथियों ये जो एग्जाम है, ये रामायण में एक पात्र है बाली, जिसके सामने जो भी आता है उसकी शक्ति आधी हो जाती है। और ये निश्चित मान के चलिए, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं आप 50% एफिशिएंसी ही दे पाते हैं, और उस 50 में से भी 50 आप करके ले जाएं तो भी आपका सिलेक्शन। इसलिए बिल्कुल सिंसियरली आप इस पेपर को दें। आपने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया है, हमारे पास फीस पहुंच ही चुकी है जो भी आपका न्यूनतम शुल्क था, लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास है कि जो साथी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो इस पेपर को पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ दें, ताकि हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं, वो सार्थक परिणाम हमें मिले। तो इस परीक्षा रूपी बाली का अगर आपको सामना करना है तो आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। जो कल डट कर लड़ गया समझो मुख्य परीक्षा में, उसका ही नाम है। कल 2:30 बजे अपने सेंटर पर जाइए, अच्छे से अपनी ओएमआर सीट भरिए, पेपर को देखिए, पेपर का कोड ओएमआर सीट में भरिए, रोल नंबर और उसके एक एक गोले को ध्यान से भरिए, और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। और वापस जब आपको पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए।
ओमार की एक गलती आपकी कहीं सालों की मेहनत खराब कर देगी, मेहनत पर भारी पड़ेगी। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। आप कल होने वाले एग्जाम में भी और मुख्य परीक्षा में भी, मैंने देखा है एग्जाम हॉल में कई बार ड्यूटियां लगती है तो एक या दो बच्चे तो मिल ही जाते, कुछ तो बोलते तक नहीं गलत ओमार सीट भरने पर। मुख्य परीक्षा के बारे में जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी, लेकिन हमारा यह प्रयास है कि आप ऐसी कोई गलती नहीं कर दें कि पिछले 3 सालों से, आप 4 सालों से लगे हुए हैं। 4 जनवरी को गलती सुधारने का एक और मौका आपको मुख्य परीक्षा में मिले। मान लीजिए इतना कहने के बाद भी और वो गलतियां होगी, आपसे कोई गलती होती है तो कम से कम उस गलती को आप मुख्य परीक्षा में नहीं दोहराएं। कल मत बैठो घर पर हार के डर से, ऐसा दिमाग में आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि पेपर टफ हुआ तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा देने के बाद डिमोरलाइज होने से बढ़िया है 4 जनवरी को ही आप पेपर एक बार देखें, दें। और एग्जाम हॉल के बाहर बैठकर पेपर सॉल्व करना अलग बात है, एग्जाम हॉल में उस प्रेशर को फील करना अलग बात है। बाहर बैठकर लोग कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं। उठो और अपनी मेहनत को एक दमदार आकार दो और कल का अनुभव ही तुम्हें जीत का मंत्र सिखाएगा। ये सेलेक्टिव लाइंस है, एक एक कोटेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। घर की उम्मीदें और माँ बाप का सपना याद रखना, अपनी मेहनत और धीर सिंह सर का भरोसा साथ रखना। 4 जनवरी को ये दोपहर जीत की बुनियाद बनेगी। टीचर बनने का जुनून बस अपने दिल के पास रखना। तो आइए 4 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे अपने निर्धारित सेंटर पर एग्जाम के समय से 1 घंटा पहले पहुंचेंगे, बिना किसी त्रुटि के ओमार सीट भरेंगे और संपूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ मुख्य परीक्षा की तरह फील करते हुए एग्जाम देंगे। और इस एग्जाम में जो गलतियां हुई है उनको बहुत अच्छे से डिटेक्ट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और मुख्य परीक्षा में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो फिर धीर सिंह सर का यह प्रयास संपूर्ण राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा के आप सभी साथियों के लिए किया गया है, वो सार्थक होगा। तो आइए सब मिलके अवनी एजुकेशन और सर के इस बेमिसाल प्रयास को सफल बनाते हैं। तभी 2:30 बजे आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, उससे 1 घंटे पहले पहुंचेंगे और बेहतर तरीके से एग्जाम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।